मतलब हरियाणा में तो ये हो गया ना भूमि अधिग्रहण। हाँ तो ये अधिकृत करेंगे ना, जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन निकाल रखी है आपकी जमीन की, वो 1 महीने में है तो वो रजिस्ट्रेशन उन्हीं के अंडर, वही रजिस्ट जो शब्द है वो लीज है। हाँ, उसमें आपकी फुल ओनरशिप नहीं है। कहाँ तक करोगे तो बात। तो ये जो कहते हैं 2030 के अंदर यू विल ऑन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी, तो वही चीज है। तब तक ये अपने पूरे रंग दिखाएंगे, ये कहेंगे कि ये जमीन मेरी है, ये जमीन तुम्हारी नहीं है, ये जमीन मेरी है, तुम बैठे थे यहाँ पे एज ए टेनेंट, ये शो करेंगे आपको। उसके पीछे रीजन भी देंगे, क्योंकि आपने कोई चीज खरीदनी है तो उसके लिए आपको कंसिडरेशन पे करनी होती है। मैंने डॉक्टर साहब से इनसे ली कोई चीज, तो मैं इनको कोई चीज दूं मूल्यवान, उसी चीज की वैल्यूएशन के अंदर जो इनको लगे कि हाँ ये चीज वैल्यूएबल है, मैंने इनको दी, उस चीज के पीछे एक्चुअल में वैल्यू होनी चाहिए। अब मैंने इनको दिए वो कागज के, क्या दिया मैंने इनको, दिखाता हूँ मैं आपको। जी रसीद है, अब मैं दिखाता हूँ आपको ना ये। अब मैंने इनको दिए भाई, जैसे सपोज कर लो 1 किला जमीन, 1 किला जमीन नहीं, मान लो मैंने इनसे 100 गज जमीन ली। आज आप पुराने टाइम की बात कर लो, ये हजार रुपये हैं, ये रुपए 1000 रुपये का निशान डाल रखा है, इस पे एक डंडा भी मार रखा है। इसको ही बताएंगे हम आपको, एक डंडा क्यों है, 2 क्यों नहीं है। तो ये जो इसमें जो रसीदें हैं, ये इस पे क्या कहता है, ये मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, ये वचन दे रहा है। और ये नीचे लिखता है आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज। तो ये तो प्रोमिसरी नोट है। अब मैं पूछूं कि मैंने डॉक्टर साहब देखिए पकड़ा जरा, अब आपसे मैंने ये 100 गज जमीन ले ली मैंने इनसे 100 गज जमीन, अब मैंने इनको दे दिया, इनको लग रहा है कि मैंने ठीक किया, लेकिन अब डॉक्टर साहब सोचते हैं कि भाई ये तो साहिल जी ने मेरे को चीज़ तो दे दी, कि गोयल साहब ने कहीं मेरे से लफड़ा तो नहीं कर दिया। अब इन्होंने वो पर्ची देखनी शुरू करी, देखो जरा आप वो पर्ची देखो जरा, उस पर्ची पे क्या लिखा है। अब इन्होंने वो पर्ची देखनी शुरू करी, और वो पर्ची देखते थे इनको लगा यार ये तो मतलब एक धारक को इतने रुपए अदा करने का वायदा है तो। और फिर इन्होंने जांच पड़ताल शुरू करी कि भाई इस कागज में दरअसल वैल्यू है कि नहीं है। अब जो वो प्रॉमिस कर रहा है जो व्यक्ति, उसके पास वो प्रॉमिस करने के लिए पीछे उसके पीछे कोई सिद्धांत था क्या, उसके पीछे कोई नींव थी क्या उसकी। तो इन्होंने जब पता किया तो पता लगा वो नींव तो इन्होंने 1933 में खत्म कर दी, इसके पीछे सोना भी नहीं है, इसके पीछे चांदी भी नहीं है, तो मूल तो है नहीं इसके पीछे। तो अब कायदे से मैंने तो इनको दी कोई चीज कंसिडरेशन, जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता लेने देने का, जब तक मैंने इनको सही कंसिडरेशन नहीं पे की। अब सही कंसिडरेशन तो पे हुई नहीं एक्चुअल में। तो यहाँ पे आता है रोल सरकार का। मैंने इंस्ट्रूमेंट किसका यूज किया, सरकार का इंस्ट्रूमेंट। सरकार का इंस्ट्रूमेंट क्या था, वो जो रसीदें थी, उस रसीदों के माध्यम से मैंने किया। अब वो रसीदों के माध्यम से इन्होंने मेरे को वो चीज ट्रांसफर कर दी। वो ट्रांसफर करी कहाँ पे, उन कागजों के अंदर। उन कागजों के अंदर शब्द क्या लिखा था, रजिस्ट्रेशन, रजिस। वो उसी रजिस्टर के अंदर राजा का जो, रानी का जो रजिस्टर चल रहा है, उसी सिस्टम के अंदर, रजिस्टर के अंदर आपकी वो चीज रजिस्टर कर दी। एक्चुअल में तो लेन देन हुआ ही नहीं। एक्चुअल में मेरे पास जो चीज थी वो वैल्यूएबल थी नहीं। इसीलिए आप जब पुराने समय में जाओगे तो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर साहब याद करो, लोग तबादले किया करते जमीनों के। मेरे दादाजी वकील थे, अब नहीं रहे, काफी सीनियर थे, तो अब वो अपने जमाने में बहुत समझदार थे। वो उस समय पे इन सब चीजों को ध्यान रखने के लिए वो तबादले किया करते जमीनों के, कि यहाँ जमीन दे दी और वहां जमीन ले ली, आपस में उल्ट पुलट करते जमीनों का। तो आपने एक्चुअल कंसिडरेशन पे किया, या आपने कोई ऐसी मूल धातु से आपस में एक्सचेंज किया तो वो चीज कंसिडरेशन में आई। आपने ऐसे कागज के टुकड़ों पे कर लिया जिस कागज का मूल नहीं है, तो वो कंसिडरेशन तो पे हुई नहीं। तो आपकी ऑनरशिप कैसे हुई, यहाँ खेल है। इसीलिए 2030 में आपको बताएंगे कि ये आपकी नहीं है, ये सरकार की है जमीन, ये घर आपका नहीं है, ये सरकार का है। ये पर्चियाँ, ये भी हो सकता है साहिल जी, ये जो 99 इसका जो लीज सिस्टम शुरू हुआ है ना, हाँ हो सकता है ये 1930 शुरू हुआ हो। हाँ हाँ, नहीं सत्ता का हस्तांतरण तो उसके बाद हुआ था। ये 1933 में तो इन्होंने जो गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुआ था। हाँ,
उससे पहले 1930 में हो सकता है ये 19 उससे पहले 1931 में खत्म करी थी इन्होंने कुछ देशों की, फिर 1933 में पूरी में खत्म कर दी। हाँ जी बताइए। 1930 में अगर इन लोगों ने ये सिस्टम शुरू किया है 91 ईयर्स की लीज वाला सिस्टम, तो 2030 में आपका लीज खत्म हो जाएगी। फिर आप तो बोलेंगे भैया ये जमीन तो आपकी नहीं, आपको 100 ईयर्स की दी थी आपको। हाँ, तो 2030 का मतलब ये है कि 2030 के अंदर सिस्टम शुरू हो जाएगा। आपके 100 साल पुरानी जिस बंदे ने जमीन खरीदी थी ना 100 साल के लिए, उसका जी। टाइम 2030 में खत्म होने वाला होगा। चाय वाय पीनी? ठीक है, इसका मतलब ये हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो शुरुआत 99 साल वाली, ये तो सत्ता के हस्तांतरण से हुई थी। सत्ता का हस्तांतरण तो जिस समय पे हमारे को झूठी आज़ादी दी गई नहीं, उस समय पे हुआ। ये तो भारत की बात कर रहे हो ना आप? हाँ हाँ मैं बात कर रहा हूँ यूएस में कब शुरू हुआ? हाँ, तो वो तो फिर 1933 में है ना, हाँ, तब शुरू हुआ होगा ये 1933 से है वो लीज तो। सिस्टम, लीज सिस्टम। हाँ, ये नहीं ये नहीं, वो जो जब ये इस मुद्रा के पीछे से ये जो कागज के टुकड़े थे, इनके पीछे जो एक्चुअल में कीमत थी, वो कीमत खत्म कर दी गई। गोल्ड पे घटा दिया उसका। उसके पीछे वैल्यू नहीं है, और ये सिर्फ कागज के टुकड़े हैं, ये पर्चियां हैं। ये इनका कोई मतलब नहीं। जब तक ये सरकार है, और ये सरकार क्या कर रही है, ये सरकार ने आपको नोट के ये कागज के टुकड़े दिए, इसी कागज के टुकड़े पे इसने और कागज छाप दिए, वो कागज आपको दे दिए, आपके कागज की जमीन वैल्यू खत्म हो गई। तो जब ये 99 साल तक चलेगा, जो मैं आपको कह रहा था झूठ की एक म्याद होती है, जब वो कागज के टुकड़े के ऊपर दूसरा कागज रिलीज कर दिया उन्होंने, तो एक समय के बाद जो ओरिजिनल कागज था, जिसके बेस के ऊपर आपको प्रॉमिस किया गया था, उसकी वैल्यू इतनी नीचे रह जाएगी कि एक्चुअल में पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, वो असलियत सामने आ जाएगी। इसीलिए उन लोगों ने ये सारा का सारा झूठ रचा हुआ है। इसीलिए वो लोग ये जो लाने की बात कर रहे हैं दूसरी करेंसी, वो यही इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जितने सालों में झूठ बोला, वो अब झूठ की म्याद पूरी हो रही है। और आप जब नोटों को देखोगे, डॉलर का नोट देखोगे, एक नोट आपको दिखेगा जिसके ऊपर 2 डंडियां लगी होंगी डॉलर के नोट के ऊपर, और नोट जो दिखेंगे आपको उस पर सिंगल डंडी लगी होगी। जब एस लिखा है उसके ऊपर 2 डंडियां हैं, उसके पीछे वैल्यू है। कौन सी? गोल्ड बैक्ड था वो उस समय पे। जो सिंगल डंडी वाला है उसके पीछे नहीं है, वो बैकिंग खत्म हो गई। तो ये इंस्ट्रूमेंट है एक्चुअल में।